दुनिया भर और मुल्क भर की चंद अहम खबरों के साथ तजम्मुल हाजिर है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल और उसके अलावा आज हम खास जायजा आप तक पहुंचाएंगे कि कुर्बानी की जानवरों की मंडियां तो लगी है, लेकिन खरीदार कोविड-19 में कहां से आएंगे। पूरा जायजा काजीगुंड और दीगर इलाकों से आया चाहता है। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का एक और फैसला। जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा फैसला। इसे कबल 18 मुलाजमीन को मुख्तलिफ केसों के पादाश में बरतरफ किया जा चुका है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इंतजामिया का बड़ा फैसला। आइंदा कुछ दिनों में वो सरकारी मुलाजमीन जिनके खिलाफ सीआईडी ने अपनी वेरिफिकेशन मुकम्मल की है। ताज़ा तरीन इत्तलात है कि बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन को एंटी नेशनल एक्टिविटीज के पादाश में फौरी तौर पर बरतरफ किया जा सकता है। जी हां, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा फैसला। 3 अहम फैसले हैं। एक वो मुलाजमीन हैं जिन्हें एंटी नेशनल एक्टिविटीज और उसके बाद मिलिटेंसी को कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करने के पादाश में उनकी रुखसती के ऑर्डर जारी कर दिए गए। उनकी तादाद कितनी है? 1.5 दर्जन के करीब। दूसरी बड़ी खबर, अर्बन लोकल डिपार्टमेंट में बड़ी तादाद में जो मुलाजमीन लगे हैं, गुज़श्ता 20 वर्षों के दौरान उनकी छुट्टी के रुखसती के लिए प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दे दी गई। तीसरी बड़ी और अहम खबर, जम्मू कश्मीर सरकार ने गुज़श्ता 5 महीनों के दौरान सरकारी मुलाजमीन पर बड़ी नजर रखी थी और बड़ी नजर रखने के बाद अब सरकारी मुलाजमीन जिन्हें मुख्तलिफ केसों में अब देखा जा सकता है मिलिटेंसी के रिलेटेड और मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने और उन जगहों पर जहां पर इज्तिमात हुआ करते थे तजहीज़ और तकफीर के, और बहुत सारे मुलाजिम ऐसे जिन्होंने सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और अपने ईमेल के जरिए से मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने की कोशिश की। ऐसे मुलाजिमीन के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इंतजामिया का बड़ा फैसला आया चाहता है और बड़े फैसले के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन की लिस्ट जो है वो सीआईडी ने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता तक पहुंचाई। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता अब ये लिस्ट जो है मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक पहुंचा चुके हैं। इनमें कौन कौन लोग हैं, किस तरह के तबके हैं? वो लोग जिन्होंने मिलिटेंसी के दौरान कौमी दायरे से बाहर काम किया और सरकारी मुलाजमत इख्तियार की गई थी। अब की बार इस फैसले में आम मुलाजिम नहीं बल्कि बड़े अफसरान जिन्होंने बड़े बड़े डिप्टी कमिश्नर पोस्टों पर रहकर काम किया हो, बड़ी कुर्सियों पर रहकर काम किया, उनके खिलाफ भी बड़े केसेस आने लगे हैं। सीआईडी की आखिरी और हतमी रिपोर्ट आने के बाद इस पर महर सबत की जाएगी और महर सबत करने के बाद इन्हें रुखसत किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, बोर्ड एस्पिरेंट जिन्होंने अब सरकारी मुलाजमीन के लिए अप्लाई करना है, इत्तलात के मुताबिक उन्हें अब वेरिफिकेशन अलग से की जाएगी। यानी ये जो चेन ऑफ आइडियाज है, एक शख्स जो कौमी दायरे में यकीन नहीं रखता था और उसके बाद उनके इन्फ्लुएंस में उनके अहल खाना आए, उनके इन्फ्लुएंस में अहल खाना आने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीबीएस, बीडीएस, एनआईटी और मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सों में या यूनिवर्सिटीज में इस वक्त दाखिला पा चुके हैं और उसके बाद अगर वो नौकरी के लिए कल की डेट में अप्लाई कर सकते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पीएससी के फॉर्म निकलने के बाद, तो उनके खिलाफ ज़ाब्ते के तहत अलग सीआईडी रिपोर्ट बनाई जाएगी। जी हां, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने कौमी दायरे के खिलाफ आवाजें उठाई, जिन लोगों ने मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने में अपना रोल अदा किया, जिन लोगों के नजरियाती इख्तलाफ बढ़ चढ़ कर बोले, अब मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिविल सेक्रेटरीट के कॉरिडोर से लेकर महकमा तालीम, एनिमल हस्बेंड्री से लेकर हॉर्टिकल्चर, रेवेन्यू से लेकर दूसरे डिपार्टमेंटों तक अब कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ अच्छी खबर नहीं है। एलजी इंतजामिया अब नई लिस्ट जारी करने जा रही है जिसमें उन सरकारी मुलाजमीन को रुखसत किया जाएगा जिन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सीआईडी ने नेगेटिव रिपोर्ट दी है। जिन मुलाजमीन की रिपोर्ट सीआईडी महकमे ने नेगेटिव दी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अफसरान इनमें ज्यादा शामिल हैं और इन्हें रुखसत किया जा सकता है। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अब बहुत सारी वारदातें होने लगी है। पहले हम जम्मू कश्मीर के सियासी मामलात के बाद जब हम सोशल पुलिसिंग की बात करते हैं या जम्मू कश्मीर में
ऐसे वाकयात अब रोनमा होने लगे हैं जो शायद तारीख का हिस्सा पहले नहीं थे। टंगमर्ग से ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। दरअसल 2 चचेरे भाइयों ने टंगमर्ग से शहर श्रीनगर का रुख किया ज़ाती काम की वजह से। उसके बाद श्रीनगर से उनकी लाशें वापस गई हैं। जो ही इनकी लाशें वहां घर पहुंची तो मकामी लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया और नमाज जनाजे से कबल एडमिनिस्ट्रेशन सरकार से मुदाखलत की अपील करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। जी हाँ, टंगमर्ग के 2 चचेरे भाई जिन्होंने शहर श्रीनगर में काम के सिलसिले में गए थे, उसके बाद रुखसती ऐसे हुई कि मकामी लोग देखते रह गए। पहले इन तस्वीरों के साथ साथ मकामी लोगों की आवाज़ें, उसके बाद सीधे टंगमर्ग चलते हैं अशफाक डार के पास और तफसीलात जानेंगे अब तहकीकात किस तरह से है। और ये जम्मू कश्मीर की बड़ी नामी गिरामी शख्सियात के करीबी रिश्तेदार भी थे। और पहले अहल खाना को सुनते हैं, उसके बाद टंगमर्ग सीधे चलते हैं इस खबर के पस मंजर में। जावेद साहब खुद मौसम के वालिद हैं। ये सईद शाहिद कादरी और सईद मोहसिन कादरी, इन 2 कजिन की डेथ हुई है। तो मैंने इनको बोला आपको ये डेड बॉडीज मिली कैसे? इन्होंने बोला कि जब हमने ट्रेस की, कोई कॉल नहीं जा रही थी, हमने ट्रेस किया, हमने कॉल के थ्रू, ये शायद फोन के थ्रू लोकेशन ट्रेस की, तो लग रहा था SMHS के सामने थे। SMHS के सामने जब ये पहुंचे हैं तो वहां पर क्या हुआ कि इनको 2 डेड बॉडीज गाड़ी में मिली, ना ड्राइवर था और ना ही, अब ये भी पता नहीं है गाड़ी इनकी थी या गाड़ी किसी और की थी, वो भी पता नहीं है। लेकिन SMHS या प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के होते या HOD कोई डिपार्टमेंट से होता, उन्होंने वो रिसीव की होती, वो रिपोर्ट्स हमारे पास होते, वो कुछ भी नहीं है। जावेद साहब ने कहा सीधी डेड बॉडीज मैंने रिसीव की और डेड बॉडीज मैंने सीधे 2 बीवानी यानी अपने घर यहाँ पहुंचाए। हम बोले इसकी इतनी साफ और शफाफ आप तहकीकात करें, गवर्नमेंट एजेंसीज इनकी तहकीकात करें, गवर्नमेंट सतह पर इनकी तहकीकात हो, जो भी हो हम उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। वालिदीन को भी ये शक दूर हो जाए कि हमारे बच्चों का जो कत्ल नहीं हुआ है, हमारे बच्चे एक्सीडेंट के दौरान मारे गए और जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है वो हमारे सामने है। दैट्स इट। लगातार ये तस्वीरें जो है ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। 2 चचेरे भाइयों का शहर श्रीनगर आना हुआ और वापसी में उनकी लाश मिली। लवाकिन यानी अफराद खाना जो हैं वो अब मुतालबा करते हैं कि उनके हक में अब इंसाफ दिया जाए, तहकीकात की जाए। ये जम्मू कश्मीर में कैसे मामलात आने लगे हैं कि कुछ दिनों से लगातार इसमें बड़ी स्पीड पकड़ रही है मामलात, जिसमें इस तरह से लोग शहर की तरफ आने लगे। और इससे पहले हमने देखा कि शहर श्रीनगर के कई इलाकों में इस तरह के वाकयात में। हमारे साथ फिलहाल हमारे साथी अशफाक जुड़े हैं। अशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया टंगमर्ग से जुड़ने के लिए। अब ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं और शक के दायरे में कौन लोग हैं, किस तरह का ये मामला और वाकया पेश आया? देखिए बिल्कुल तरीमुल साहब, क्योंकि अगर हम बात करें शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग की, यहाँ पर कल दो चचेरे भाई थे, वो श्रीनगर में के लिए किसी काम के मसले के लिए जाते हैं और वहां पर जो है काफी भीड़ रहती है। श्रीनगर काफी मस्जिद के हवाले से काफी मशहूर इलाका है और काफी भीड़ रहती है। और यहाँ पर इनके वालिदैन से जो हमने बात की तो उनका यही कहना है कि सईद शाहिद कादरी और सईद मोहसिन कादरी जो परसों शाम को जो है श्रीनगर के लिए रवाना हुए थे और कल जो इन पर बारात, हम ये कहेंगे कि लगातार इनके वालिदैन के कांटेक्ट में थे कि वो देखने की कहा अगर इनके पास मोबाइल फोन है तो वो फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि काफी ढूंढने के बाद में ये पता चला कल जो दोपहर उन्हें ये मालूम हुआ कि उनकी जो लाशें हैं वो पूरा तौर श्रीनगर सिटी में है। और श्रीनगर सिटी पहुंचने के बाद जब यहाँ के आबाई इलाके में एक बात जो फैल गई, गर्दिश करने लगी सोशल मीडिया के, टंगमर्ग से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों की लाशें जो है श्रीनगर में और इनके लवाकिन जो है वो श्रीनगर पहुंचे हैं और वहां पर जो है ये डेड बॉडी जो थी सईद शाहिद कादरी और मोहसिन कादरी की डेड बॉडी जो गाड़ी में पाई गई और इनके लवाकिन ने वो डेड बॉडी जो थी वो सीधे अपने आबाई गांव जो है धोबीवान पहुंचाई। और यहाँ पर पुलिस और मकामी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे और पुलिस ने इस हवाले से जो बात है तो यहाँ पर तहकीकात शुरू की और इनको जो है कुंदर जो है सब यहाँ पर हॉस्टल जो है वहां पर लिया और वहां पर लवाजमात जो होते हैं पुलिस की तरफ से वो पूरे करके जो है इनकी लाश जो है लवाकिन को सौंप दी। और आज हम कहेंगे कि आज सवेरे जो है इनकी जो लाशें हैं वो सुपर्द खाक की गई अपने आबाई गांव पे। लेकिन वही अगर हम बात करें यहाँ के मकामी लोग जो यहाँ के नौजवान हैं और इनके वालिदैन हैं वो इस शिशपंज में है आया कि अगर ये नौजवान 2 श्रीनगर के लिए जाते हैं, किसी मसलूकी के साथ जाते हैं तो ये पूरा कत्ल जो हम कहेंगे कि किस तरह से पूरा मामला जो है अंजाम दिया गया। इस पर ये भी खबर है कि ये शहीद बाबर कादरी के करीबी रिश्तेदारों में से हैं।
देखिए बिल्कुल ये उनके रिश्तेदारों में है, लेकिन ये जो मामला जो कल पेश आया ये अलग से है, लेकिन इसकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये रिश्तेदार तो है, लेकिन हम ये कहेंगे कि इस मसले का और उसमें हम ये कहेंगे कि ये मिलिटेंसी रिलेटेड कोई वाक़ा नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें जो है कुछ और पेश रफ्ता हो सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बादल तौर इस हवाले से जो है कुछ खदशात हैं कि इन्हें मुबैना तौर पर हिलाक किया गया है या किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया हो, या कुछ लोग कहते हैं कि एक के सिर पे चोट भी थी, तो क्या इस तरह से तो कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अभी तक आई? देखिए पुलिस ने जो कार्रवाई कल की है, फिलहाल इन्हें पोस्टमार्टम के लिए कल यहाँ पर कुंदर अस्पताल तलब किया गया, वहां से इनके नमूने जो है हासिल किए गए, वो फॉरेंसिक लैब में लिए गए। अभी तक हम ये कहना काफी मुश्किल होगा कि जब तक ना फॉरेंसिक लैब से इसके बाद तो रिपोर्ट आएंगे, तब तक ये कहना मुश्किल होगा आया कि ये पूरा मामला जो है किस तरीके से पेश आया है। एक आखिरी सवाल होगा इशफाक आपसे कि अब सूरत हाल जो है अफराद खाना, इनके बारे में थोड़ा सा और खाने के बारे में बताइएगा कि अब खानदान में कौन कौन है और ये दोनों क्या करते थे असल में? देखिए ये इनमें से एक जो है वो बिल्कुल यहाँ पर इनके यहाँ पर क्योंकि इनकी रिवायत नहीं, यहाँ पर मेडिकल शॉप चला रहे हैं। इनका धोबीबान जो मार्केट है तो वहाँ पर इनका मेडिकल शॉप, और श्रीनगर में भी इनका मेडिकल शॉप है। और ये दूसरा जो चचेरा भाई है ये भी काफी पढ़े लिखे हैं और इनके इसके साथ में इसके दोस्त है। और कल ये परसों जो मसरूफियात में ये श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। उनके घर वालों का नवा क्या ये कहना था कि श्रीनगर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जब इनका फोन जो है वो एक का मोबाइल स्विच ऑफ आया तो दूसरे से राब्ता नहीं हो पा रहा था, वो फोन नहीं उठा रहा था। उस मामले को लेकर के इनके लवाकिन कहीं ना कहीं परेशान थे और वो सोच रहे थे कि आया अगर ये घर से गए हैं तो इनका जो पता है क्यों नहीं मिल रहा है। तो उस हवाले से ये मांग कर रहे हैं कि जो भी हादसा इनके साथ पेश आया है, क्योंकि अगर श्रीनगर जिस तरीके से ये खबर आई कि श्रीनगर में ये लाशें इनकी बरामद हुई, वहां पर पहले से ही अगर सीसीटीवी फुटेज है ये उसकी भी मांग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से कि वहां की सीसीटीवी फुटेज भी जो है तलब की जानी चाहिए, ताकि खबर पे बने रहिएगा। दोबारा आपसे राब्ता कायम करेंगे अगले बुलेटिन में, और इस खबर पे आप बराबर नजर बनाए रखिएगा। दोबारा राब्ता कायम करें। तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखाते हैं। ये वो दो चचेरे भाई है जिनका ताल्लुक धोबीबंद टंगमर्ग से था। कल शाम ये श्रीनगर किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे। वापसी में उनकी लाशें मिली। अफराद खाना को बताया गया कि दोनों की लाशें जो है श्रीनगर पुरस्कार तौर पे देखी गई है, जिसके बाद नमाज जनाजा की ताज़ा तस्वीरें आज उनको अपने आबाई इलाके की ओर ले जाया गया। खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे बड़ी तादाद में। जम्मू कश्मीर में अब ये नई कुछ शुरुआत होने लगी है और इस तरह के केसेस अब आने लगे। इससे पहले मैं अशफाक से पहले आपसे तज़किरा कर रहा था कि जम्मू कश्मीर के येल, वानबल और उसके बाद किनीहामा और मुतअद्दिद इलाकों में इस तरह के वाक़यात को हमने देखा कि जब बच्चे सुबह काम के सिलसिले में अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले पहुंचे तो उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोपहर का खबरनामा अपने साथी सैयद तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, अगली खबर ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से है। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की तैयारियों का सिलसिला या ईद कुर्बान की तैयारियों का सिलसिला बहुत तेजी के साथ जारी है। हालांकि लाल चौक, गोनीखंड, महाराजा बाजार, डाउनटाउन, सिविल लाइन्स, पाइन शहर में लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा मार्केट में उमड़ आई है। लेकिन आज हम बात करेंगे खालिसन जम्मू कश्मीर में कुर्बानी के लिए लाने वाले जानवरों की। मैंने लगातार गुज़श्ता 4 दिनों से इस खबर को ट्रैक किया और उसके बाद पुंछ, रजौरी और बाकी इलाकों में से अब निकलकर आज हम काजीगुंड मार्केट में लाइव स्टॉक मंडी का आपको हाल दिखा रहे हैं। बताया जाता है कि कोविड-19 की वजह से खरीदारों की कमी नहीं है, बल्कि खरीदार ही नहीं है। कोविड-19 में कामकाज न मिलने की वजह से एक तो इन जानवरों की मंडियों में जो सेल लगती थी, जो दाम लगते थे, वो बहुत कम होने लगे हैं। उसके बाद इनका वजन घट गया क्योंकि खाने पीने के लिए अब की बार सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया था। पहले सुनते हैं मकामी लोगों की, खरीदारों की बात, मालिकों की बात, जिन्होंने बड़े सपने सजा रखे हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा व जावेद रखने के लिए खरीदारों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेगी। लेकिन कोविड-19 और पैसा कम होने की वजह से या ना होने की वजह से खरीदारी पर भी बहुत असर पड़ा है। यहाँ के लोगों में आज नहीं दिख रहा है जो इससे पहले होता, क्योंकि हम बेड बेचने ये माल मवेशी बेचते थे, यहाँ लाते थे, हमेशा ही हमारा ये काम है रोजमर्रा का। लेकिन ऐसा नहीं देखा आज तक कि जो आज चल रहा है बिल्कुल डाउन है। लोगों के पास मुश्किलात है, पैसा है नहीं है। कहीं मजदूर तो कहाँ से मजदूरी करने के लिए उनके पास तो पैसा नहीं है। मजदूरी करने के लिए लोग बाहर कहीं जाते थे। तो रेट के मुताबिक गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, लेकिन ये नहीं देखती है कि
जो गरीब लोग हैं बेचारे, जैसे हम लोग अपना माल मवेशी पूरे साल भर अपने माल मवेशी को पालते हैं, यहाँ से जम्मू कठुआ वहाँ घुमा के यहाँ लाते हैं, और दिल्ली से बेड़ू जो आ रहा है उसकी रेट ज्यादा है जो हमने पाला है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अब हम बात करते हैं मामूलात के हालात व वाक़यात पर। और कुपवाड़ा में कल शाम एक खबर आई, शुमाली कश्मीर सरहदी जिला कुपवाड़ा से खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के एक वर्कर के जाती मुहफ़िज़ से हादसाती तौर गोली चली। गोली उनके बाजू में जा लगी। बाद में इलाज और मुआवजा के बाद उन्हें फौरी तौर पर रुखसत किया गया। ताज़ा तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर। कुपवाड़ा में कल के पेश आए वाक़े के बाद पुलिस ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी रिलेटेड हमला नहीं है, ये बंदूक बरदारों का हमला नहीं है, बल्कि हादसाती तौर पर कई बार बैरल को कॉक करने या सफाई के दौरान इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। और गोली लगी और उसके बाद दाएं बाजू में गोली लगी कोहनी के नीचे, और उसके बाद उससे कुछ देर पहले जो अभी अभी मिली इतला है उसे अस्पताल से रुखसत किया गया। जम्मू कश्मीर में कल शाम सोशल मीडिया पे बड़ी खबर फैली और ऐसा लग रहा था कि शायद किसी मिलिटेंट तंजीम की तरफ से गोली चली हो, लेकिन बाद में पुलिस ने इस शक को क्लियर किया और कहा कि ये जो गोली चली है ये जाती मुहफ़िज़ से चली है। नाज़रीन, अब पुलिस का क्या बयान है उसको सुनते हैं, उसके बाद एक और खबर की तरफ चलेंगे। कुछ देर पहले वो अस्पताल से रुखसत किए जा चुके हैं। ये कुपवाड़ा की ताज़ा तस्वीरें थी जो आप देख रहे थे, जो कल शाम खबर डेवलप हुई थी सरहदी जिला कुपवाड़ा से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कारकुन के जाती मुहफ़िज़ से हादसाती तौर पर गोली चली थी। नाज़रीन, अब जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की की बात करते हैं। नाज़रीन, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जम्मू कश्मीर में शहर श्रीनगर जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर का दिल माना जाता है। शहर के करीब आपके सदर जिला मकामात के अधूरे सपने मुकम्मल नहीं होते हैं। शहर की तामीर और तरक्की का फ़ायदा आम लोगों को भी मिल सकता है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं चेन जो है वो डिस्ट्रिक्ट की ओर बनता है। लेकिन आज हम आपको शहर में गुज़श्ता कई बरसों से बटमालू के रेखा चौक, नटीपोर और दीगर इलाकों में लगातार जो तामीराती प्रोजेक्ट हैं वो शुरू ही नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि कोविड-19 अपनी जगह, शहर में इस साल गर्मियों में इजाफा होने के बाद लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मुतअद्दिद इलाकों में खवातीन, जिसमें बटमालू, टेंगपोरा, नटीपोरा, बाग मेहताब और दीगर इलाकों में खवातीन हजरात ने जलसे और जुलूस बरामद किए और पानी का मुतालबा भी किया। क्या है पूरा माजरा, कुछ देर बाद ये ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये लेन नंबर 4 नटीपोरा है। आप देखिए ताज़ा तस्वीरों में कि यहाँ पर लोग जो हैं, हालांकि मौसम बिल्कुल साजगार है, 34-35 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी चलने फिरने में रुकावट है। लोगों ने सदाए आवाज बुलंद करते हुए शहर श्रीनगर में तामीराती प्रोजेक्ट अपनी जगह। कितने डिपार्टमेंट श्रीनगर में मैं आपको गिनवाता हूं। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यूईडी और R&B, 4 निस्फ दर्जन के डिपार्टमेंट तो शहर के लिए बनाए गए हैं ताकि शहर की देखरेख कर सकें। और शहर की देखरेख में आपको तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शहर में अब की बार मैक्डेमाइजेशन या ब्लैक टॉपिंग का सिलसिला अभी शुरू तो होने लगा, लेकिन इसमें सूरत लाने की जरूरत है। कुछ इलाकों में शुरू होने लगा। सीधा चलते अपने साथी और हमारे नुमाइंदे इरफान फाजिल के पास। इरफान, हमें बताइएगा, शहर में अब की बार मैक्डेमाइजेशन और पानी के मामलात बहुत ज्यादा है, और अगर आप ड्रेनेज सिस्टम देखें, अगर आप दूर दराज इलाकों में तामीर और तरक्की देखें, खासकर HMT, सोवरा, नब्बे और बाकी इलाकों में तामीर और तरक्की शुरू नहीं हो पाई, वजह क्या रही? देखिए तजम्मुल, अगर बात करें तो ये जो खास तौर पर जो मसाइल है जमीन सतह पर, हम देख रहे हैं कि इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है लोगों को फेस करनी पड़ रही है। एक जानिब अगर देखा जाए सड़कों की हालत को लेकर बात करें, जब से मौसम बदला और मौसम के साथ साथ जिस तरीके से, जिस रफ्तारी के साथ काम होना चाहिए था, मैक्डेमाइजेशन होनी चाहिए, या पैक होल्स को लेकर मैं बात करूं, वो हर एक इलाके से इस वक्त खबर मसूल हो रही है कि सरकार बिल्कुल टस से मस है, कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी जो है दरहम बरहम होकर रह गई है। क्योंकि एक साइड से आप देखिए गाड़ियों की आवाजाही है, टैक्स पे टैक्स लोग बढ़ रहे हैं, मगर साथ ही साथ सड़कों की जो हालत है, खास तौर पर सिटी को लेकर अगर मैं बात करूं, हैदरपोरा से लेकर हुमामा या लाल चौक की अगर आप बात करें, शहर खास की बात करें,
हर एक जगह पर इस वक्त मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए था, जबकि अब मौसम भी ठीक हो गया है मगर काम नहीं हो पा रहा है। अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या सरकार के फंड जो है वो लैप्स हो गए हैं, क्या सरकार चाहता नहीं है कि डेवलपमेंटल, मगर आए रोज खबरें आती जाती रहती है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे, नई सड़कों को तामीरात के तौर पर बनाया जाएगा। दूसरा मौजूद आपने सड़कों का जिक्र तो किया कि शहर में मैक्सिमाइजेशन ब्लैक टॉपिंग कुछ मखसूस जगहों पर शुरू की गई, लेकिन अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन पानी की कमी का एहसास शहरियों को बहुत ज्यादा करना पड़ा। बटमालू से लेकर नटीपोरा, रामबाग से लेकर सलीना, बागी महताब से लेकर छानापोरा और डाउनटाउन और दरगाह और आसपास के इलाकों में खवातीन तो मटकों को एहतजाज में शामिल कर रही थी। पानी की सप्लाई मुतासिर क्यों हुई इस साल? देखिए, बात अगर करें सबसे पहले मौसम को लेकर, मौसम की मार जो है, जिस तरीके से गर्मी बढ़ गई, शदीद काफी ज्यादा गर्मी की लहर दिखाई दी। हम कह सकते हैं कि आबी ज़खायर भी जो है वो उसके बाद सख्त हालत में चले गए, वहां पर वो सूख गए। या ये भी हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट वाटर वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से जो पाइपों का काम होना था या जिस तरीके से उसे आगे प्रोसीड करना चाहिए था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि नो डाउट कि हम गाँव देहातों की बात करें, अब तो शहर की भी हालत इतनी खस्त हो गई है पानी के मामला को लेकर। आए रोज प्रोटेस्ट जो है, धरना जो है लोगों की तरफ से हर गली कोचे पर दिखाई देता है, क्योंकि एक साइड से गर्मी की मार है, दूसरी साइड से देखा जाए तो पानी की किल्लत। वाटर वर्क डिपार्टमेंट अपना फीस तो ले रहा है और ये भी लोगों से बार बार बताया जाता है कि अगर आप फीस नहीं भरेंगे तो वाटर पाइप काट दी जाएगी, मगर आखिरकार जब अदायगी हो रही है तो पानी है कहाँ? और उठाया कि फीस नहीं भरी आपने तो कनेक्शन काट दिया जाएगा, लेकिन जिन इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर हुई वहां पर कुदरती ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, तो क्या उस पानी से कहीं बीमारियां फूटने का खतरा तो नहीं है? का खास ख्याल रखना है, सैनिटेशन के मामलात है और इन पर भी बहुत कम तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि ये पानी अगर देखा जाए पीने के लायक नहीं होता है और जाहिर सी बात है लोग अब मजबूर हो गए हैं इसे पीने के लिए। जाहिर सी बात है बीमारियां भी बढ़ रही है और लोगों की भी सरकार से यही अपील है कि अगर आप आए रोज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेकर, वाटर वर्क्स को लेकर बात कर रहे हैं, दूध गंगा प्रोजेक्ट की बात करें या नाला सुखनाथ की बात करें, दीगर ऐसे हैं, तो आखिरकार जमीन स्तर पर इस तरह की प्रॉब्लम क्यों? और खास तौर पर जबकि गर्मी की मार है, पानी की किल्लत से लोग इस वक्त जूझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान शहर से हमारी तफसीलात देने के लिए कि शहर में लोग एक जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे, जो पानी की सप्लाई, साफ पानी की सप्लाई मुतासिर काफी टाइम से हुई। और सड़कों की हालत आपको बता दी हमने कि शहर में सड़कें ऐसी लग रही हैं कि जैसे आप खुदा न खास्ता किसी वेरा इलाके की ओर जा रहे हों। और ये तस्वीरें साफ तौर पर है नटीपोरा और रामबाग, बटमालू, टेंगापोरा और डाउनटाउन के कुछ इलाके हैं, सिविल लाइन पाइन शहर के कुछ इलाके हैं जहां पर मामूली बूंदाबांदी से इलाके के राब्ते जो हैं मुनक़ता हो जाते हैं। और शहरवासियों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से फौरी अपील की है कि इलाकों की ओर टीमों को रवाना किया जाए, क्योंकि यही एक महीना है जिसके बाद ब्लैक टॉपिंग और मैक्सिमाइजेशन जो है नहीं हो पाएगी। इसके बाद आपके अगस्त के कुछ दिन बचे हैं जिसमें आप अच्छे टेम्परेचर में काम कर पाएंगे। और खबर यह भी है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन जिन जगहों पर अब मैक्सिमाइजेशन हुई है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ, बागी महताब की अंदरूनी गलियों में काम चल रहा है, नवगाम चौक में काम चल रहा है, बटमालू और डाउनटाउन में कुछ इलाकों में काम चल रहा है, सफाकदर और आसपास के कुछ इलाकों में काम चल रहा है। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने के पदाश में नवगाम में जिन सड़कों पर काम चल रहा था, ठेकेदार से अब बाज़ाब्ता तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अमजद खान के पास सीधे शहर श्रीनगर की ताजा तरीन खबर, बड़ी खबर आ रही है कि लॉकडाउन के बीचों बीच में हफ्ते का जो लॉकडाउन है उतना ज्यादा सख्त नजर नहीं आ रहा है। कोविड-19 कोरोना वायरस के बीचों बीच में लॉकडाउन की इंपॉर्टेंस, इफादियत, क्रेडिबिलिटी साख बढ़ चुकी है। अमजद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आज मुझे तस्वीरों में लग रहा है कि अब शनिचर और इतवार को ज्यादातर लोग ईद की तैयारियों में लगने लगे हैं। देखिए तजम्मुल, लगातार श्रीनगर के अंदर पिछले कुछ दिनों से मांग की जा रही थी कि लॉकडाउन जो वीकेंड का है उसको थोड़ा सा कम किया जाए या उसे खोल दिया जाए, क्योंकि ईद की तैयारियों में लोग लगे हैं। कई तरह के ताजिर जो नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ताजिर ग्रुप के, वो पहुंच चुके थे अलग अलग जगहों पर। एडीसी की बात करें, डीसी साहब की बात करें, उनके पास की थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दीजिए। ऑफिशियल तौर से इस पर कोई भी ऑर्डर सामने नहीं आया, लेकिन अनऑफिशियली जब हम लोग आज लाल चौक की सैर करें तो हमें नजर आएगा कि वीकेंड लॉकडाउन कहीं पर नहीं, यानी दुकान भी खुले हैं, काफी हद तक रेडे भी खुले हैं और लोग भी कहीं सारे घरों से बाहर आ चुके हैं। यानी प्रशासन जिस तरह के दावे कर रहा था कि वीकेंड लॉकडाउन एनफोर्स रहेगा, किसी की तरह की कोई भी हम अपनी तरह से लापरवाही ना करेंगे, ना किसी को करने देंगे,
وہ صاف طور پر فلॉप شو نظر آ رہا ہے گراؤنڈ زیرو پر. ہر جگہ پر لوگوں کی بھیڑ موجود ہے اور جس طرح سے ہونا چاہیے تھا جس لاک طرح ڈاؤن سے کا ہم خبر انفورسمنٹ. بریک کر رہے ہیں کہ ویکینڈ لاک ڈاؤن کا اثر شہر سری نگر میں بالکل نظر نہیں آ رہا. حالانکہ کچھ دکانیں بند ہیں لیکن چونکہ عید الاضحیٰ ہے, تیاریاں ہیں, لائف سٹاک مارکیٹ میں ہے اور باقی چیزیں ہیں, ملبوسات وغیرہ خریدنے ہیں, بیکری شاپس اور باقی چیزیں ہیں, تو کیا پرشاسن کی طرف سے کوئی ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ تھوڑا سا ایز آؤٹ ہو جائیں کیونکہ ہفتے میں آپ عید کی تیاریوں میں لگیں گے, یا جو بھی شاپ کیپر, جو بھی شخص اس کا مرتکب پایا جائے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی؟ دیکھیے تجمل, یہ اس بار پہلی نہیں بلکہ تیسری عید رہے گی جو کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن میں رہے گی. یعنی لگاتار 3 بار اس سے پہلے عیدوں پر, عید سے 2 دن پہلے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن آتا تھا جس میں کس طرح سے فالو اپ بنانا ہے وہ بتایا جاتا تھا. لیکن ابھی تک لگ بھگ ہم دیکھیں تو آج سے لگ بھگ 4 دن ابھی باقی ہے 5 دن عید میں, تو ابھی اتنی جلدی کسی طرح کا کوئی آرڈر سامنے آئے یہ پاسبلٹی تو تھی نہیں. لیکن جس طرح کے ہم لوگ حالات باہر دیکھ رہے ہیں ہمیں ایسا بھی نہیں لگ رہا کہ پرشاسن کسی طرح کے اس وائلیشن کو روکنے کے موڈ میں ہے, کیونکہ جموں کشمیر کے اندر جس طرح سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے لگ بھگ آپ کہیں تو 22 مہینوں سے کووڈ-19 ہے جموں کشمیر کے اندر, اور لگاتار جو ایس او پی سے ان میں کہیں جگہوں پر کہیں طرح کی وائلیشنز دیکھنے کو ملی ہے. اور اس بار بھی وہی تصویر سامنے ہے کہ اب جب کہ لوگوں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ کووڈ سے لڑا جائے اور نفس کا بھی خاص خیال رکھا جائے, کیونکہ پہلے ہی پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک ایسی بیماری ہے, ایک ایسا مرض ہے, ایک ایسا انفیکشن ہے جس میں آپ کو اپنی روٹی روزی کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. تو کیا احتیاط لوگ برت رہے؟ اب ہم نے دکانیں کھلی پائی, ماسک, سینیٹائزر, سوشل ڈسٹنسنگ کیا ہے, اتنا تو ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے تھا. دیکھیے تجمل, ایک اسٹیٹسٹکس آپ کو میں بتانا چاہوں گا. دلی کی تصویر ابھی کشمیر میں ہمیں دکھ رہی ہے. یعنی دلی کے اندر چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کہا ہر بیتتے دن کے ساتھ میں ماسک کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے. وہی تصویر ہمیں کشمیر میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہر بیتے دن کے ساتھ میں ماسک اور سینیٹائزر, سوشل ڈسٹینسنگ کا جو استعمال ہے, اپیوگ ہے, وہ کافی کم دیکھنے کو مل رہا ہے. اور جو ہمارا پرشاسن لاک ڈاؤن کے دنوں میں جب لوگ باہر نہیں ہوتے تھے تو ہر کسی کا چلان کرنے کے لیے باہر گھوم رہے تھے, ان کا بھی باہر نظر آنا ہر بیتے دن کے ساتھ میں کم ہو رہا ہے. یعنی نہ پرشاسن ہے, نہ ایس او پیز ہے, نہ پروٹوکالز ہے, لیکن کووڈ اپنی جگہ پر موجود ہے. بہت بہت شکریہ امجد خان لال چوک سے اس خاص خبر کے لیے. ناظرین, بریکنگ خبر, یہ آخری خبر تھی کہ لال چوک اور اس کے آس پاس میں لوگ جو ہے اس کے گرد نواح میں خریداری میں بہت زیادہ اس وقت مصروف پائے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ کووڈ-19 کے اس ماحول میں نہ ماسکس کا استعمال ہے, نہ سوشل ڈسٹنسنگ کا استعمال ہے, نہ سوپ سینیٹائزر کا استعمال ہے, بہت کم ہونے لگا. تھوڑا سا احتیاط کریں. یہ وقت جو ہے یہ ہمیں تھوڑا سا صبر تحمل کا, اور عید کا بھی پیغام یہی ہوتا ہے کہ آپ غریب اور لاچار لوگوں کی خاص خیال رکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ کووڈ-19 کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. سنت ابراہیم میں آپ شامل ہوں گے, لیکن جب آپ کے پاس پیسے ہوں تب جا کے آپ اس طرح سے ان معاملات کو دیکھیں گے. لیکن معاملات جو بھی ہو, تھوڑی دیر بعد جموں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ دوبارہ ہوں گے حاضر. جب تک کے لیے اس بلیٹن میں اتنا ہی. اللہ حافظ.